कैसे हैं आप सब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बाब मोहब्बत का सेकंड पार्ट आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। इसकी परेशानी और तशवीश को किसी खातर में लाए बगैर वो धीरे से बोला, प्लीज़ आली समझने की कोशिश करें। बुरहान सी हुई, तुम्हें पता है आज का दिन कितना ख़ास है। सवालिया निगाहें इसके सबीश चेहरे पर जमा कर वो बोला तो ज़ोहरा ने नफ़ी में सर हिला दिया। आज वैलेंटाइन डे है यार, मोहब्बत करने वालों का दिन। आज के दिन कितने ही दिल इजहार के अमल से गुजर कर अपनी मोहब्बत का इकरार करते हैं। दिलों की हसरतें तमाम होती हैं। वो एक जज्ब से कह रहा था, मगर ज़ोहरा बिल्कुल भी मुतासर नज़र नहीं आ रही थी। ये तो दिल के नेहा खानों में छुपा कर रखने वाला जज्बा है। मुझे नहीं लगता इसका यूं खुलेआम प्रचार करना ज़रूरी है। इससे इख्तलाफ हुआ तो आलियन जी भर कर बदमज़ा हुआ। ठीक है, लेकिन एक दूसरे के लिए इजहार और इकरार तो ज़रूरी है ना। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कितनी ख़ास हो और किस कदर पागल हो। पागल हूँ मैं तुम्हारे लिए, जज्बात से भरपूर लू देते लहजे में कहते हुए इसने ज़ोहरा का हाथ थाम लिया। प्लीज़ आली, ऐसी बातें मत करें। इसकी निगाहों का मफहूम समझकर वो उलझ सी गई और तेज़ी से हाथ इसकी गिरफ्त से खींचा। तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं है। किन अखियों से इसे देखते हुए वो नरूठेपन से बोला। इसको यूं अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार देखकर उसने हाथ पीछे खींचते हुए कदरे गिरा गुजरा और इसकी खफकी को महसूस करके ज़ोहरा की तो जान पर बन आई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसने बुखला कर वजाहत दी। ऐसा ही है, प्लीज़ मुझसे नाराज़ ना हो। इसके तीखे चितौन पर तनाव देखकर वो मुलतजी हुई। अगर ऐसा नहीं है तो आज रात को 9 बजे मेरे घर में पार्टी है, तुम्हें आना होगा। इसने सोची समझी बात की तो इसका मुतालबा सुनकर ज़ोहरा का रंग फक हो गया। आपको पता है मुझे पार्टीज़ वगैरह से कुछ ख़ास शगुफ़ नहीं है और रात को तो किसी तौर पर मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, इसने मज़ीद कुछ भी कहे बगैर सनग्लासेस उठाए और चल दिया। इसकी शदीद नाराज़गी का बरमला इज़हार था। प्लीज़ मेरी बात तो सुने। इसे उठता देखकर वो भी उठ गई। बस ज़ोहरा, तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है मैं जान गया हूँ। आज तक मैं तुम्हारी हर बात हर मजबूरी को समझता रहा, मगर तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती। आंखों में भरपूर खफगी का तासर लिए वो शाकी हुआ। ठीक है, मैं आ जाऊँगी, लेकिन प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत हों। इसे नहीं पता था कि वो रात की तारीकी में घर से बाहर नानो को मुतला किए बगैर कैसे निकलेगी, लेकिन बहरहाल इसने इकरार की संद इसे बख्श दी थी। आलिन की भूरी आंखों के दीप जल उठे और इनकी आंखों में लपकती रोशनी की शुआएं इसे दुनिया की किसी भी शय से ज़्यादा अजीज़ थी। थैंक यू सो मच। वो फ़ौरन मशकूर और फिर चंद इधर उधर की बातों के बाद इसने वापसी की राह ली। जब वो गाड़ी में बैठी तो बेहद खूबसूरत और ताज़ा सुर्ख गुलाबों के अलावा केक और सुर्ख चमकदार रैपर में लिपटे गिफ्ट को अपना मुंतज़र पाया और आलियन की बेपाया मोहब्बत पर वो एकदम खुद पर नाजा हुई। सुर्ख गुलाबों का महकता बुके उठाकर इसने चेहरे के करीब किया, जैसे आलियन की खुशबू अपनी सांसों में उतार रही हो, और फिर इसमें लगा छोटा सा कार्ड उठाकर पढ़ने लगी। माई ड्रीम गर्ल, आज पार्टी में ये ड्रेस पहन कर आना। मेरे लिए तुम्हारी तरफ से यही हमारी मोहब्बत का इकरार होगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा आलियान। खूबसूरत हैंडराइटिंग में तहरीर ये पैगाम इसे फर्श से अर्श पर ले गया था। साथ ही बेपनाह झिझक और हया भी पलकों पर लर्जिश और होठों पर मुस्कान बनकर उतरने लगी। वो पोर पोर इश्क की खुशबू में डूब चुकी थी। आलियान की मोहब्बत की जड़ें इसके पूरे वजूद का घेराव कर गई। इसने एक मुतफक्कर निगाह दीवार गिर घड़ी पर दौड़ाई जो 8 के हिंसे को छू रही थी। फिर चोर निगाहों से नानो को देखा जो आंखें मूंदे तस्बीह करने में मगन थी। वो इस समय लाउंज में सिंगल सोफे पर वर्जमान थी। वक्त पर लगाकर उड़ रहा था। इसकी बेकली और बेचैनी हद से सवा थी। आलिया ने इसी सुर्ख रंग का खूब बड़े घेर वाला पैरों को छूता जदीद खराश का एक नेट का फ्रॉक गिफ्ट किया था। वो सख्त परेशान, मुस्तरब और उलझी उलझी नजर आ रही थी। ज़ोहरा, क्या बात है बेटा, बहुत बेचैन लग रही हो। नानो तस्बीह से फारिग होकर न जाने कब इसकी समत मुतवज्जा हुई। अपनी सोचों के भंवर में वो डूबती उभरती ज़ोहरा को खबर भी ना हो सकी। नहीं, कुछ भी तो नहीं नानो। वो बुरी तरह चौंक उठी और बुखला कर वजाहत दी। गो के नानो की निगाहें झुकी हुई थी, मगर इनका हर उस बसात बना इसे अपना आप घूरता महसूस हो रहा था। चलो उठो, फिर ईशा की नमाज पढ़ लो। सोफे से उठते हुए इसके बेकरार अंदाज को नज़रअंदाज करती नानो सरसरी लहजा अपनाए हुए बोली, मैंने पढ़ ली है नानो। अच्छा। नानो का लहजा मैनी खैजियत से भरपूर था। फरवरी जैसे ठंडे ठार महीने के बावजूद इसे अपनी हथेलियां भीगती हुई महसूस हुई। शब की स्याह चादर में नानो से छुप कर आलियन से मिलने जाना ज़ोहरा जैसी डरपोक और पर्दा नशीन लड़की के लिए खासा मुश्किल अमर था।
اسی لحاظ سے اس کا ڈر اور خوف بھی اپنے عروج پر تھا۔ چلو مجھے میرے کمرے میں چھوڑ آؤ، مسلسل بیٹھنے سے کمر کڑا کر تختہ ہو رہی ہے، اب کچھ دیر آرام کروں گی۔ جی، اسبات میں سر ہلاتی وہ ان کے ساتھ ہو لی۔ کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے شیئر کرو زہرا۔ نانو پر وہ کمبل درست کر رہی تھی جب انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر استفسار کیا۔ میرے بچے کو ڈر لگ رہا ہے تو آج میرے ساتھ ہی سو جو۔ اسے خاموش پا کر نانو نے قیاس کیا۔ سو گائز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔